सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ल्यूसेंट जीके के टॉप 200 प्रश्नों के बारे में, जिसमें कि आपका सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ल्यूसेंट जीके का पूरा निचोड़ आपको मिलेगा और जो कि आपकी सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। यहाँ पर दोस्तों वन लाइनर प्रश्न लिए गए हैं, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको देखते हुए चलना है। पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो दोस्तों कौन सा ऐसा बादशाह था जो अशिक्षित था यानी कि अनपढ़ था? तो सही आंसर आपका यहाँ पे अकबर हो जाएगा। अकबर एक मुगल बादशाह था जो कि अनपढ़ था। नेक्स्ट देखते हैं, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अमृतसर शहर जो आपका पंजाब में है, इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? दोस्तों गदर पार्टी जो आपकी एक स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड थी, इसकी स्थापना लाला हृदय दयाल ने की थी। लाला हृदय दयाल इससे रिलेटेड थे। सिख इतिहासकार में लंगर प्रथा का शुभारंभ किसने किया? अगला प्रश्न है दोस्तों, लंगर प्रथा का किसने शुभारंभ किया सिख इतिहास में? तो गुरु अंगद देव जो थे, इन्होंने लंगर की प्रथा लाई, जो कि आपकी सिखों की एक बहुत ही प्रमुख प्रथा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, जिसमें कि सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखिए, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। यहाँ पर दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? अगला प्रश्न है। तो दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी आपका 1951 में, 1951 में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो दोस्तों ह्वेनसांग जो है ये चीनी यात्री था, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता जो है ये आपका ब्लड ग्रुप ओ जो है, ये सर्वदाता कहलाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों मास्टर ग्रंथि जो है ये आपकी पीयूष ग्रंथि जो है, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है, ये आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में आपकी 206 हड्डियां होती हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से हमको मलेरिया रोग होता है। इसको दोस्तों पूछा जा सकता है, मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है ये आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो दोस्तों यह सबसे पहले कोपरनिकस नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था। नेक्स्ट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त ये एक व्यवस्था थी जो कि आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई थी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों पीतल जो है ये आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हिमाद्री अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम आपका सोडियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ओएनजीसी का मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन ये रोग होता है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, कैल्सीफेरॉल जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। गैमीबट शब्द ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों गैमीबट शब्द जो है ये आपका शतरंज से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये मंदिर जो है आपका राजराजा प्रथम ने बनवाया था। चोल वंश के थे, इन्होंने ये मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? यानी कि ऑपरेशन फ्लड किसने शुरू किया था? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है इन्होंने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है शरीर की? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है आपकी फीमर। फीमर नाम की हड्डी जो है ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कि जांग की हड्डी होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए आपका पेरियार जो कि केरल में है, ये आपका जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन आपका होता है 21 जून का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों आप लोग जानते होंगे अजंता की गुफाएं जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं और इसमें जो चित्रकारी हुई है ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर आपका सिद्धार्थ नाम का कंप्यूटर था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है ये आपका पुरी जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के पुरी में स्थित है आपका जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है दोस्तों ये आपका तांबे की एक खान है जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो दोस्तों ये हमारा काफ़ी पुराना विश्वविद्यालय है भारत का। इसकी स्थापना जो है कुमार गुप्त ने करवाई थी। वह एकमात्र कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? दोस्तों कौन सा ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो शुक्र ग्रह जो है ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? दोस्तों मुगल बादशाह जहांगीर जो थे इन्होंने किस गुरु की हत्या करवा दी थी? किस सिख धर्म के किस गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु अर्जुन देव की इन्होंने हत्या करवा दी थी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? अस्थायी स्मृति यानी कि अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों भारत जो है इसकी सबसे ज़्यादा सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? तो केसरी और मराठा नाम के जो अखबार थे इनका संपादन आपका बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ होता है? तो www का अर्थ होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और ये आपका तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? दोस्तों केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ आपका बटुकेश्वर दत्त ने दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 3 मार्च 1931 को हुआ था। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर जो थे ये आपके प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी फास्ट वीडियो चल रहा है क्योंकि ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और 1 लाइनर लिए गए हैं ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज नाम की पार्टी जो है इसका गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली ये मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है?
तो कुचिपुड़ी जो है ये आपके आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख नृत्य शैली है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सोने की खान कहाँ पे पाई जाती है? तो कर्नाटक के कोलार में आपके भारत की सोने की खान पाई जाती है। मधुबनी किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक कला है, चित्रकला है? तो मधुबनी जो है ये आपकी बिहार की एक प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो गीत गोविंद के रचनाकार आपके जयदेव हैं। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है दोस्तों 746 वॉट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि आपका काफ़ी प्रसिद्ध पुरस्कार है, ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? दोस्तों भूटान एक ऐसा देश है जो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शब्द आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? दोस्तों ये काफ़ी प्रसिद्ध आंदोलन था गांधी जी का। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है जो कि संविधान संशोधन 86वें के द्वारा आपका लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का जो अधिकार था ये भी पहले मौलिक अधिकार में शामिल था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और हमारे 6 मौलिक अधिकार रह गए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी कहाँ पे है? नेपाल में है। यहाँ पर आपका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति जो है ये फ्रोवेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास जो है ये आपके अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है एलपीजी का? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आपका एलपीजी का फुल फॉर्म है। दोस्तों फुल फॉर्म से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है दोस्तों, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है ये आपका एटीएम का पूर्ण विस्तार है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है ये कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के, ये संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस ये जीवाणु होता है, इसके कारण दूध से दही जमता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। अगला प्रश्न, सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि 1928 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो दोस्तों नेत्रदान जब किया जाता है तो नेत्र के कॉर्निया नामक भाग जो है इसका दान किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट आपका विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डूरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से इसका संबंध है। डूरंड कप आपका फुटबॉल में दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है ये आपका भारत का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग जो है ये आपके चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारतीय पूछा जा रहा है तो राकेश शर्मा जो है ये आपके प्रथम भारतीय थे अंतरिक्ष में जाने वाले। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं ये ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो यानी कि बैक टू वेदास, यह नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने ये आपका नारा दिया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेल जो है इनका आपका प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजन किया जाता है। अभी हाल ही में आपका वर्ष 2021 का ओलंपिक गेम जो है ये आपका टोक्यो में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC इसका मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड जो है ये आपका हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट है दोस्तों, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जो है ये आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है देखिए, उज्जैन शहर ये किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शहर जो कि आपका मध्य प्रदेश में है ये आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक जो है ये चांदी है आपकी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है ये काले रंग का दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने आपका दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि आपकी 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने आपकी रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास जो हैं ये आपके महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जो हैं इनको सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी ये जो त्यौहार है ये आपका सिखों का एक प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये इतिहास की बहुत ही फेमस घटना है जो कि आपका सन 1919 में अमृतसर में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक दल था जिसकी स्थापना आपका सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है देखिए, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट है दोस्तों, गिद्दा और भांगड़ा ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा आपका पंजाब का एक लोक नृत्य है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि आपकी गुरुमुखी लिपि है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी आपका भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपका स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और
उत्तरी अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? ये पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा जो है आपकी, ये आपकी दादर और नागर हवेली की राजधानी है, जो कि एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। होपमैन कप ये किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप जो है ये आपका टेनिस में दिया जाता है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये आपका रेटिना में बनता है, जो कि आंख में होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को हम लोग होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उत्तल लेंस यानी कि उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो पामीर या फिर तिब्बत का पठार जो है ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं ये योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच आपकी मन्नार की खाड़ी है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरशिखर चोटी जो है ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम राज्य में आपका नाथुला दर्रा स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने दिया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नाम का समाचार पत्र शुरू किया। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? दोस्तों चौरी चौरा एक प्रसिद्ध कांड था जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O जो है ये आपका पानी का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 मास और 18 दिन इतना समय लगा था आपका भारत का संविधान बनने में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी ये जो है आपका पाणिनि ने लिखा है। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट जो है ये आपका टंगस्टन नाम की धातु से बनता है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट को क्या कहते हैं? तो कोंकण तट कहते हैं गुजरात से गोवा तट के तट को। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो कुल 324 द्वीप हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी टॉपिक के प्रश्न लिए गए हैं जिसमें कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर और ज्योग्राफी भी शामिल है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसकी और भी सीरीज़ लेकर आऊँगी। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि हो सकती है? तो अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी?
तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का शासक था, जिसकी मृत्यु जो है ये पोलो खेलते समय हो गई थी। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। नेक्स्ट है देखिए, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पन्ना की खाने आपके हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार आपका मिस्र देश कहलाता है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो शक संवत को दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च सन 1957 में अपनाया गया था। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी, मैरी क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन ये आपका काफी प्रसिद्ध आंदोलन था, इसका संबंध आपका सुंदरलाल बहुगुणा से था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो हैं ये आपके तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका की खोज किसने की? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत ये किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने आपका सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था। नेक्स्ट है, वायुयान की खोज किसने की? तो ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने आपका वायुयान की खोज की थी। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु आपकी ताशकंद नामक जगह पे हुई थी। अगला प्रश्न है, कालिदास ने किस भाषा की रचनाएं लिखी थी? तो कालिदास ने आपकी संस्कृत भाषा की रचनाएं लिखी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? तो कोरमंडल तट के नाम से आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट जाना जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है ये मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट ये आपकी गैस थी जिसके कारण आपका भोपाल गैस त्रासदी नामक घटना हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो महर्षि दयानंद ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। विलय की नीति किसने लागू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने आपका विलय की नीति लागू की। अगला प्रश्न है, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? टोडरमल जो है ये आपका भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो महाराजा रणजीत सिंह जो कि पंजाब के शासक थे, इनकी राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल जो है ये शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसके शासनकाल में चित्रकला जो है ये अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, शून्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी जो कि भारत में हुई थी। नेक्स्ट है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था आपका सिकंदर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो महाराजा हर्षवर्धन ने आपका कुंभ मेले का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है देखिए, किसी एक स्थान पर कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो किसी एक स्थान पर आपका कुंभ मेला जो है प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है पीर पंजाल ये किस राज्य में है? तो पीर पंजाल सुरंग जो है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो तिथिस नामक सागर जो है ये आपका हिमालय पर्वत की जगह पर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है?
तो सदा ए सरहद ये कहते हैं लाहौर से दिल्ली बस सेवा को। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, कोयला की सबसे सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो कोयला की सबसे सर्वोत्तम जो किस्म है ये आपकी एंथ्रेसाइट कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार था, ये कहाँ पर मिला? तो ये आपका मोहनजोदाड़ो में मिला है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे ये आपका ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो रबी की फसलों की बुआई जो है ये आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत आपका अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, खुरपका और मुंहपका रोग ये किस में पाया जाता है? तो ये रोग जो है आपका गाय और भैंसों में पाया जाता है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो सूचना की सबसे छोटी इकाई को हम लोग बिट नाम से जानते हैं। बिट कहते हैं सूचना की सबसे छोटी इकाई को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? तो 940 आपका पुरुष और स्त्री के बीच लिंगानुपात है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष का अनुपात यानी कि लिंगानुपात ये सबसे कम है? तो ये आपका हरियाणा राज्य में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? तो रंगीन प्रसारण का आरंभ आपका 1982 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा जो है इसको आपका लिया गया है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? तो इंटरनेट कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन जो है ये आपके ईमेल के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, HTTP का पूर्ण रूप क्या है यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये आपका HTTP का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो CPU का पूरा नाम आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह पर होती हैं? तो रेडियो तरंगे जो हैं ये आपका आयन मंडल में पाई जाती हैं। रेडियो एक्टिव तरंगे आपका आयन मंडल में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हवाई जहाज वायुमंडल में किस परत में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जो है ये आपका समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो हुमायूं जो थे आपके मुगल बादशाह, इनकी मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला है देखिए दोस्तों, भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की थी? तो अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने आपकी ये पद्धति लागू की थी। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? औरंगजेब ने आपकी ताजमहल की प्रतिकृति औरंगाबाद में बनवाई थी। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम नामक गैस का उपयोग आपका गुब्बारों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन अंग करता है? तो तिल्ली जिसे कि प्लीहा भी कहा जाता है ये आपका रुधिर बैंक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो लोहा के अयस्क हैं। लोहा के अयस्क क्या है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग आपका कार की बैटरियों में किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों,
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना आपकी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इसके बाद आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो शहर जो है ये आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीर दास की रचना कौन सी है? बीजक है। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी आपकी अहमदनगर की शासक थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तुलबुल योजना ये किस नदी पर बनाई गई है? तो ये आपकी झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति यानी कि कोरम कितना होना चाहिए? तो आपका 1/10 होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो उसको झूम खेती के नाम से जानते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध खेती है, झूम खेती के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में आपका रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें। थैंक यू।